Good morning, student. Today I will discuss the data types in Python programming. Let's start now. Screen share. These are Applet platform. Then start. First of first of all, what is data type? Data type क्या होता है? इस चीज को हम लोग देखते हैं data type क्या होता है. Data type represent the different kinds of value that we store on the variable. डेटा टाइप क्या होता है? ये डेटा टाइप डिफरेंट टाइप्स का वैल्यू होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू होता है जो एक वेरिएबल में स्टोर होता है. असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वो वैल्यू क्या होता है उस वेरिएबल में असाइन हो जाता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स प्रेजेंट होता है. डेटा टाइप्स प्रेजेंट है पाइथन में, अवेलेबल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. तो सबसे पहला हम देखते हैं नंबर्स. अब यहाँ पे नंबर्स डेटा टाइप जो होता है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है. जस्ट लाइक कि नंबर में आपका हो जाता है इंटीजर आ जाता है, उसके बाद फ्लोट आ जाता है, उसके बाद फ्लोट के बाद आपका आ जाता है बूलियन वैल्यू आ जाता है जिसमें ट्रू और फॉल्स होता है. उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिक वैल्यू जो होता है, पहला काइंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है, काइंड्स ऑफ डेटा टाइप होता है आपका नंबर टाइप का होता है. दूसरा आपका होता है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब कोई भी कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर या वर्ड, कोई भी लाइन हो या वर्ड हो, उसको जब पाइथन में हम इनपुट के थ्रू लेते हैं यूजर से तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग. कैरेक्टर का जब इनपुट होता है पाइथन में, जो स्ट्रिंग है उसको सिंगल कोट्स के अंदर भी हम इनपुट ले लेते हैं और डबल कोट्स के अंदर भी इनपुट ले लेते हैं. डिपेंड्स ऑन किसी में भी वो इनपुट लेता है तो वो स्ट्रिंग वैल्यू होता है. ठीक है. किसी भी कोई भी चीज को अगर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो वो वैल्यू हमारा स्ट्रिंग कहलाता है. तीसरा है आपका लिस्ट डेटा टाइप. लिस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड सेम टाइप्स ऑफ डेटा टाइप कॉम्बिनेशन होता है. मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड लिस्ट, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ भी वैल्यू होता है, सिंगल टाइप का भी वैल्यू होता है. टपल क्या होता है? टपल होता है ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू होता है. मतलब ग्रुप ऑफ वैल्यू को हम एक जगह पे लिखते हैं और ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू होता है. इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं और इसके सारे एलिमेंट को हम किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा से सेपरेट करते हैं. इसके बाद आपका होता है सेट. सेट डेटा टाइप क्या होता है? ये लिस्ट जो होता है इसमें हमारा डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होता है. इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं, स्लाइसिंग भी कर सकते हैं. टपल जो होता है हमारा, टपल में हम टपल टपल एक फिक्स वैल्यू होता है. टपल का नेचर म्यूटेबल इम्यूटेबल होता है, मतलब इसमें चेंजेस अलाउ नहीं होता है. ठीक है. और टपल का वैल्यू एक बार टपल बन गया तो इसमें इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग तो कर सकते हैं, लेकिन टपल के वैल्यू को टपल में कोई चेंजेस अलाउ एप्लीकेबल नहीं. सेट क्या होता है? सेट भी एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू को जब एक जगह पे हम लिखते हैं, एक कॉम्बिनेशन बना के, तो होता है समूह जब बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सेट. इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं. सेट का ऑर्डर फिक्स नहीं है, मतलब किसी भी ऑर्डर में सेट को आप लिखो तो ये जरूरी नहीं है जिस ऑर्डर में आप इनपुट कर रहे हो उसी ऑर्डर में सेट का आउटपुट दिया. और सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होता है, तो वो हम प्रैक्टिकल से भी देखेंगे अभी. अब आते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप. डिक्शनरी डेटा टाइप मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू होता है इसमें भी. और इसमें क्या होता है ना, की वैल्यू के फॉर्म में हम डेटा टाइप को दर्शाते हैं. अब यहाँ पे डिक्शनरी में क्या होता है? डुप्लीकेट की अलाउ होता है लेकिन डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं होता, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होता है. अब यहाँ पे कुछ नोट देते हैं. वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई डेटा टाइप बेस्ड ऑन द वैल्यू टाइप और एल्ट्रेट ऑटोमेटिक. पाइथन में क्या होता है ना, डेटा टाइप हमको डिफाइन करने का जरूरत नहीं पड़ता है. ये क्या होता है? अलोकेट वैल्यू को हम चाहे तो इसका डेटा टाइप डिफाइंड भी कर दें या ऑटोमेटिकली भी ये डेटा टाइप डिफाइंड हो जाता है. पाइथन समझ जाते हैं कौन सा डेटा टाइप है, इसलिए इसको पाइथन को डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज भी बोलते हैं. आते हैं कुछ डेटा टाइप को हम प्रैक्टिकली समझते हैं. सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पे, सपोज करो आपके पास कोई वैल्यू है.
हमने एक वेरिएबल var नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमें 10 नाम का इंटीजर वैल्यू दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको करते हैं प्रिंट, इसको हम कर लेते हैं प्रिंट, और प्रिंट यहाँ पे ए लिख देते हैं। ठीक है, और इसका हम प्रिंट तो हो ही जाएगा, इसका हम टाइप भी चेक कर लेते हैं। प्रिंट टाइप फंक्शन होता है, जो टाइप पता था डेटा टाइप का, टाइप ए, राइट। इतना हम करते हैं, ये पहले वाला आउटपुट है, इसको रिमूव कर देते हैं। अब वापस से इसको आप रन करो तो यहाँ पे एरर जनरेट कर रहा है, देख लेते हैं कि लाइब्रेरी फंक्शन वो प्रिंट ए, देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत है। ये हम स्क्रीन शेयर करते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू कर। यहाँ पे देखो कि हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया है वो वेरिएबल आपका क्या है, वेरिएबल नाम का वेरिएबल है, और यहाँ पे प्रिंट हम ए को कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एरर वही दे रहा है कि नैन एरर, ए नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं हमारे पास। हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें हम इसका वेरिएबल का नाम var, और देन यहाँ पे var का टाइप हमको चेक करना है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं वापस से var। ठीक है, अब वापस से यहाँ पे रन करो तो ये देखो ये प्रॉपर हमारा रन हुआ है। पहले वाला आउटपुट को हटा दे तो ये इसका वेरिएबल मतलब वैल्यू 10 प्रिंट भी कर रहा है, और यहाँ पे इसको इंटीजर बता भी रहा है। अब इसी में क्या चाहते हैं ना, ये तो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, हम चाहते हैं यूजर इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट करे, तो यहाँ हम डिफाइन करने के लिए जैसे मान लो var1 नाम का एक वेरिएबल हमने दूसरा वेरिएबल बनाया जिसमें इंटीजर टाइप का ही हम इनपुट चाहते हैं, तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन हम लेते हैं। इनपुट इनपुट फंक्शन होता है जिसके अंदर एक मैसेज दे देते हैं, इंटर ए नंबर। ठीक है, इंटर ए नंबर। अब यूजर इंटीजर टाइप का इनपुट दे रहा है, प्रिंट कर देते हैं। एक मिनट, कैप्स लॉक और कैप्स लॉक, तो प्रिंट प्रिंट आपका हो गया वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन हमने कर दिया, यूजर जो इनपुट करे वो प्रिंट हो जाए, और इंटीजर टाइप का इनपुट करे। अब वापस से यहाँ पे रन करो आप, तो ये बोल रहा है आपको ये पहले वाला आउटपुट को हटा दें, या इसको यहाँ से इस सेक्शन को हम मल्टी, अभी जस्ट इसके पहले हम लोग कमेंट पढ़े हुए थे, तो मल्टी लाइन कमेंट का एप्लीकेशन क्या है उसको हम एप्लीकेशन में लेते हैं, ऊपर वाले सेक्शन को हम कर देते हैं कमेंट, मतलब सिंगल ट्रिपल कोड के अंदर हम लिखते हैं, और एक लाइन छोड़ के लिखते हैं ये दूसरी लाइन इंटर नंबर, और ये आउटपुट तो यहाँ पे पहले वाला आउटपुट नहीं आएगा हमारा। यहाँ से इसको कर दो डिलीट, तो वापस से करो इसको रन। ये बोल रहा है हमें इंटर ए नंबर। अब यहाँ पे हम 20 नाम का वैल्यू इनपुट किए, इंटर प्रेस करिए, 20 प्रिंट हो गया। अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो इंटीजर हमने डिफाइन किया है सही में इसका टाइप इंटीजर है, तो टाइप फंक्शन तो टाइप बताइए। अब हम क्या करते हैं, वापस से इसको हम रन करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें इनपुट करते हैं 20.5। जैसे ही आप इंटरप्रेस करो ये एरर जनरेट कर रहा है, ये बोल रहा है इनवैलिड लेटर, मतलब अगर आपने इसको डिफाइन कर दिया इंटीजर तो सिर्फ इंटीजर टाइप का ही वैल्यू इनपुट होगा। अगर आप डिफाइन नहीं करते, यूजर से क्या करते, यहाँ से वो सिर्फ यहाँ पे डेटा टाइप आप डिफाइन नहीं करते, और ये मान लो var3 नाम का एक var3 नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से इंटर ए नंबर, मैसेज डबल करूं, इंटर ए नंबर। अब और क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इसको हम करा लेते हैं प्रिंट। प्रिंट यहाँ पे ले लेते हैं हम, डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखते हैं var3। ठीक है, यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट जो ऊपर किए हुए हैं ये दो लाइन को हम कर देते हैं कमेंट। ऊपर में तो इंटीजर टाइप का ही वैल्यू ले रहे हैं पास से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं डिलीट, और वापस से यहाँ पे करते हैं इस प्रोग्राम को यहाँ से करते हैं रन। तो ये बोल रहा है इंटर ए नंबर। अब यहाँ पे नंबर मान लो हम देखते हैं 20, इंटर 20 प्रिंट हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम नंबर वापस से इस प्रोग्राम को रन करते हैं और नंबर देते हैं सिमेज, एंटर। सिमेज भी प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे हम वापस से इसको रन करते हैं और यहाँ पे देते हैं हम, वो तो नंबर बोल रहा है, यहाँ पे हम देते हैं ट्रू, ये भी प्रिंट हो रहा है। तो डेटा टाइप का इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ में आएगा हमको कि यहाँ पे अगर हमने इसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया इंटीजर, तो सिर्फ इंटीजर, यहाँ पे भी इसका आप क्या करो, टाइप चेक कर लो, प्रिंट प्रिंट टाइप टाइप है, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका टाइप चेक कर लो, प्रिंट टाइप var3, क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये लास्ट लाइन को हम यहाँ पे करते हैं कमेंट। समझने के लिए इसको समझते हैं अच्छे से हम लोग, क्या होता है कमेंट, मतलब डेटा कमेंट तो समझ ही गए हम, डेटा टाइप में क्या सही में इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का डिफाइन किया है इसको, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे दो और यहाँ पे अगर फ्लोट वैल्यू देते हैं 20.5, तो ये हमें एरर जनरेट करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम वापस से रन करें और यहाँ पे सही वैल्यू हम देते हैं 20, तो ये आपका प्रिंट भी कर रहा है और उसका डेटा टाइप भी बता रहा है, मतलब डिफाइन करते हैं हमको, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसी में क्या करते हैं, इसको ऊपर वाले लाइन को हम कर देते हैं, क्योंकि आउटपुट एक साथ आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम उसको कमेंट करते हैं। और यहाँ पे वापस से आप इसको रन करो, यहाँ पे क्या किया हमने, इंटीजर डिफाइन नहीं किया, डायरेक्टली यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन में हमने लिया, यहाँ पे एक आउटपुट में यहाँ पे कोलन ले लेते हैं जिससे स्पष्ट हो। अब यहाँ पे हम करते हैं रन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 20 इनपुट किए, 20 को स्ट्रिंग बता रहा है, ठीक है। वापस से रन किए, यहाँ पे हमने इनपुट किया 20.5, इंटर प्रेस किए, इसको भी स्ट्रिंग बता रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट पाइथन प्रोग्रामिंग इसको एज ए स्ट्रिंग एज्यूम कर रहा है, ठीक है। वापस से इसको यहाँ पे रन करो और यहाँ पे हम दे देते हैं ट्रू, इंटरप्रेस किए, इसको भी स्ट्रिंग बता रहा है, मतलब जो भी वैल्यू आप इनपुट कर रहे हो, अगर डेटा टाइप वहां पे डिफाइन नहीं है और इनपुट फंक्शन के थ्रू आप ले रहे हो, तो एज ए स्ट्रिंग ही उसको कैलकुलेट करता है पाइथन। पाइथन में बाय डिफॉल्ट एज ए स्ट्रिंग ही कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, जैसे यूजर से इनपुट ले रहे हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से इस इनपुट फंक्शन को हटा दो और यहाँ पे हम इस सारे आउटपुट को भी हटा देते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू देते हैं ट्रू। ट्रू क्या है, एक बूलियन वैल्यू है, और जैसे ही आप इसको रन करोगे इसका टाइप बताएगा बूलियन। अब जैसे इस वैल्यू को आप चेंज करो तो डेटा टाइप आपका क्या होता है, जैसे आप इस वैल्यू को यहाँ से कर दो, यहाँ पे आप इनपुट ले लो सिमेज, और जैसे ही आप इसको रन करोगे ये आपको प्रिंट करेगा स्ट्रिंग वैल्यू है, क्योंकि सिंगल कोट्स और डबल कोट के अंदर कुछ भी लेते हैं तो हमारा स्ट्रिंग वैल्यू होता है। तो ये था हमारा पाइथन में डेटा टाइप, क्योंकि अगर हम डिफाइन नहीं करते हैं तो पाइथन बाय डिफॉल्ट, यहाँ भी हमने डिफाइन नहीं किया, लेकिन पाइथन अगर चेंज कर रहे हैं तो पाइथन बाय डिफॉल्ट समझ रहा है कि डेटा टाइप तो बूलियन बता रहा है ट्रू को, तो स्ट्रिंग। तो डिफाइन नहीं कर, डिफाइन करते हैं तो सिर्फ कोई इनपुट लेता है, नहीं तो पाइथन में बाय डिफॉल्ट सारे को एज ए स्ट्रिंग समझता है कि पाइथन वो क्या है, स्ट्रिंग है, क्लियर है। आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, share and subscribe, thank you everyone।